नमस्कार दोस्तों, मोहब्बत रेडियो के थ्रू आप इस वक्त देख रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम ज़िंदगी खूबसूरत है। दोस्तों, पिछले प्रोग्राम में हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके उसको डिस्कस किया था, जो कि आज का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हम फेस करते हैं ज़िंदगी में। टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी क्यों, कैसे और इसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। और पिछली बार दोस्तों आपको याद होगा कि हमारे साथ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय बुढ़लाडा के इंचार्ज बहन बीके राजेंद्र दीदी जी हमारे साथ थे। तो उसी को हम आज उसी सब्जेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। जो प्रश्न आपने मुझसे रेफ़र किए पूछने के लिए, उसी टॉपिक को लेके हम बहन राजेंद्र दीदी के साथ उस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार राजेंद्र दीदी। दीदी, पिछले प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे थे, तो जैसा आपने बताया कि टेंशन क्रिएट क्यों होती है, उसको वजह क्या है और उसको हैंडल कैसे किया जा सकता है। तो दीदी, मैं एक बात सोच रहा था कि जैसा आपने बताया कि हम खुद पे अटेंशन नहीं देते, हम मटेरियल्स पे टेंशन दे देते हैं। किसी ने बिल्डिंग बनाने के लिए, किसी ने बिजनेस बनाने के लिए, किसी ने बच्चों के बारे में सोचा, तो वो उसी को सोचो और उसको अचीव कर लिया। लेकिन हमने कभी शांत रहने के लिए, टेंशन फ्री रहने के लिए हमने कभी संकल्प नहीं किए, हमने कभी सोचा नहीं, और दैट इज़ द रीज़न कि हम अपनी टेंशन को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो दीदी, लेकिन मैं एक बात सोच रहा हूँ कि क्या दुनिया में रहते हुए, जबकि आपको स्ट्रेस का जो कारण है वो आउटर सोर्सेज बनते हैं। अब जैसे मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है, 4 महीने हो गए, लोगों के पास इनकम नहीं है। स्पेशली मैं जो मिडिल क्लास है उसकी बात करता हूँ, स्ट्रीट कॉर्नर शॉपकीपर्स हैं उनकी बात करता हूँ। इनकम नहीं है, लेकिन जो एक्सपेंसेस हैं वो अपनी जगह खड़े हुए हैं। तो वो सच्चाई है। और वो कहते हैं कि अगर कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है तो उससे बिल्ली तो दूर नहीं चली जाएगी ना, वो तो है। और अगर बिल्ली सामने है तो टेंशन होनी तो जरूरी है ही है। दैट इज बट नेचुरल ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो ऐसे में आप क्या सजेस्ट करते हैं कि उसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं? ये जो वर्तमान समय चल रहा है, एक महामारी को हो, और बहुत सारे लोग आज हम देखते हैं जो इकोनॉमी है वो डाउन जा रही है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और सोर्स ऑफ इनकम डे बाय डे कम होता जा रहा है। लेकिन ऐसा कहें, ये सब जो भी चल रहा है ये अचानक हुआ है, किसी ने नहीं सोचा होगा। इतने लंबे दिन तक अपने कारोबार से, बिजनेस से हमें फ्री रहना पड़ेगा, है ना। लेकिन ऐसा कहेंगे कि बहुत चैलेंजिंग है। स्ट्रेस आना स्वाभाविक भी है, लेकिन चैलेंजिंग होने के साथ साथ जो भी प्रॉब्लम्स लाइफ में आते हैं और उन प्रॉब्लम्स के साथ उसके सॉल्यूशंस भी जुड़े होते हैं, है ना कहीं हमें पहली बात तो ऐसे थोड़ा एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये जो आया है, और इससे सिर्फ हमारे एक के साथ नहीं, इंडिविजुअल नहीं है। हमें जब कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन होती है तो वो इंडिविजुअल लगती है, पर ये जो सिचुएशन है ये इंडिविजुअल नहीं है, ये सभी के साथ है ना। पहली बात उसे एक्सेप्ट करना, और दूसरी बात जो है, हमें मेंटली भी थोड़ा प्रिपेयर होने की आवश्यकता है। एक ऐसी बात हम देखें, ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं, जब भी कई लोगों को धन की कमी आती है और खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो लोग भी बहुत हंसते हंसते, बहुत आराम से उस समय को पास कर लेते हैं। और एक समय आता है कि उनको लगता है कि ये जो हमने धन की प्रॉब्लम को फेस किया ये कुछ भी नहीं था। उसके अलावा उनकी हेल्थ अच्छी हो, उनका मन बहुत शक्तिशाली हो, मन शांत हो। तो मुझे लगता है ये हो गया दीदी कि मैनेज करने की जो चीज़ है वो टेंशन नहीं, मैनेज करने की जो प्रॉब्लम है दैट इज़ अवर थॉट सिस्टम, माइंड, कि हम अपने थॉट्स को किस डायरेक्शन में ले जाते हैं, उसको हम पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं। तो थॉट्स को अगर हम पॉजिटिव करना चाहते हैं, अगर हम थॉट्स को पॉजिटिव ढंग से ले जाते हैं, तो मेरे ख्याल में टेंशन को हम
कंट्रोल कर सकते हैं या उसको हैंडल कर सकते हैं, और उससे हम स्ट्रेस भी कर सकते हैं। तो दीदी जो स्ट्रेस हो जाता है, इसकी अगर मैं रूट्स की तरफ जाऊं कि स्ट्रेस होता क्यों है, वाई वी फेस इट, क्या इसके कई लोग मैंने देखे हैं तो उनको कोई उसी एक ही सिचुएशन दो लोगों को अलग अलग ढंग से इफेक्ट करती है, रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स डिफरेंट होता रिस्पॉन्स है। होगा। एक बंदे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आई और वो उस प्रॉब्लम के बाद बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है, और एक दूसरा इंसान है जो बड़ी आराम से हंसते हुए बड़ा सहजता से उस करता सिचुएशन है। से निकल जाता है। तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे दीदी हमारे व्यूअर्स को? ये हर एक माइंड की रेजिस्टेंस पावर है। जैसे फिजिकली भी आप देखेंगे, कोई व्यक्ति है उसको कहेंगे आप 5 kg जो वेट है इसको आप उठाएगा, वो उसमें भी उसे हेडेक हो जाएगा। 5 किलो वजन मैं कैसे उठाऊं, मैंने तो कभी 1 किलो नहीं उठाया है ना। और अन्य कोई होगा वो तो 20 किलो को उठाने में भी बहुत आराम से, क्योंकि उसकी जो बॉडी है, जो उसका फिजिकल स्टैमिना है वो इतना ज़्यादा है कि वो उसे उठा सकता है। इसी तरह से हर एक मन जो है उसका जो रेजिस्टेंस पावर है, इनर स्ट्रेंथ जो है, इनर स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वो उस सिचुएशन को फेस करता है। जी दीदी बिल्कुल सही है। और दीदी एक बात और भी मैंने कहीं पढ़ रहा था कि इट डिपेंड्स अपॉन दैट यू हाउ यू टेक द थिंग्स। जैसे अगर मैं पूछूं कि इस ग्लास में कितना पानी है एंड हाउ यू कैन होल्ड इट, तो क्वेश्चन ये नहीं इसमें 15 ml है या उसमें 30 ml है। अगर मैं इसको मैंने 5 मिनट के लिए हाथ में पकड़ के रखना है तो डिफरेंट सिचुएशन है। अगर इसको मुझे 2 घंटे, अगर 15 ml भी है, थोड़ा भी है, लेकिन मैं इसको 2 घंटे पकड़ के रखता हूँ तो वो मेरा हाथ दर्द करने लग जाएगा। और इसको अगर मुझे 5 घंटे पकड़ना पड़ता है तो और ज़्यादा हो तो जाएगा। और ज़्यादा मुझे वो। तो क्वेश्चन इज दिस कि हमें जो स्ट्रेस है या टेंशन है उसको ज़्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रखना। जितना ज़्यादा हम उसको अडॉप्ट करके रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे, वो उतनी ही हमारे लिए नुकसान हो जाता है। और दीदी क्या ये सही है कि जब जो टेंशन या एंग्जाइटी या स्ट्रेस है ये ह्यूमन बॉडी के एनाटॉमिकली या उस पे बीमारी, शरीर का जो स्वास्थ्य है उस पे भी अफेक्ट करता है, तो वो किस ढंग से होता है दीदी ये? हाँ जी, कुछ समय पहले जो मेडिकल साइंस थी वो मानती थी कि जो बॉडी है वो अलग चीज़ है, माइंड अलग चीज़ है। जी दीदी ठीक है, मन का प्रभाव बॉडी पर नहीं आता। लेकिन इसके लिए 2500 वर्ष पूर्व भी सुकरात जी थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जब कोई डॉक्टर कोई के आईज को चेक करते हैं उससे पहले जो उसकी मन की अवस्था है उस पर भी ध्यान दिया जाए, ताकि वो उसको जल्दी से ट्रीटमेंट जो है वो सही दे पाएँ। तो ये बात जो 2500 साल उन्होंने पहले कही थी तो आज भी वो सत्य सिद्ध हो चुकी है। पहले डॉक्टर्स का मानना ये था कि शरीर पर मन का कोई असर नहीं आता है, लेकिन आज जो मेडिकल साइंस है वो ये प्रूव कर चुकी है कि 70-80% जो बीमारियां हैं, जो डिजीज़ है वो डिसईजी होने की वजह से है। डिजीज़ अर्थात डिसईज्ड, भीतर से हर कोई डिसीज्ड है, अनकंफर्टेबल है ना, क्योंकि कोई भी सिचुएशन आती है तो उसमें वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो ज़रूरी है कि उसी तरह के हार्मोन्स नेगेटिविटी के साथ जो सीक्रेट होते हैं तो हमारी बॉडी पे वो इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि आज पेट से रिलेटेड कितनी सारी प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं, इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं ना, उसका बहुत बड़ा जो कारण है वो है कि हम अपने मन को सशक्त करने का, ठीक करने का, माइंड को हेल्दी करने का ध्यान नहीं रखते हैं ना। जितना मेंटली हेल्दी होंगे फिजिकली भी हेल्दी होंगे। मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ को ठीक करती है, फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ को ठीक करती है। दोनों में से अगर एक को भी ठीक कर लिया जाए तो दूसरा भी अपने आप ठीक होने लगता है। और मुझे ऐसा लगता है दीदी कि जो अपना ब्रेन है वो सर्टन हार्मोन सिक्रीट करता है, और वो जो हार्मोन्स की सिक्रीशन है वो अपने मूड को, अपने हेल्थ को, और जो एक्चुअली कमांड टोटल अपने बॉडी ऑर्गन्स को है वो सेंट्रल नर्व सिस्टम से हैं। और अगर टेंशन और स्ट्रेस होता है सर्टन हार्मोन सिक्रीट होते हैं, नेगेटिव जो सिक्रीशंस हैं, और वो अपने टोटल सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती हैं। और जब वो जैसे एड्रेनालिन वगैरह जैसे वो डॉक्टर्स ने बताया है तो वो सेक्रीशंस होती हैं। तो उन सेक्रीशंस को तो 2 तरह के ये सेक्रीशंस हो जाते हैं। अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, जो मेडिसिन है
वो आर्टिफिशियल जो है सेक्रीशंस केमिकल्स क्रिएट करती हैं बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन एक नेचुरल सेक्रीशंस हैं जो अपनी जो मानसिक अवस्था है वहाँ पे जाके वो नेचुरल सेक्रीशंस होती हैं। तो दीदी ऐसा ज़िंदगी में हमको ज़िंदगी किस ढंग से जीनी चाहिए, क्या करना चाहिए कि जो हमारे ब्रेन में नेचुरल सेक्रीशंस हैं अच्छे हार्मोन्स की, वो उनको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं दीदी, कि हमें मेडिसिन लेने की ज़रूरत कम पड़े और नेचुरली हम उसको ज़्यादा कवर कर पाएँ दीदी? मेडिसिन कम चाहते हैं तो ये बात तो बहुत अंडरस्टूड आज हो चुकी है कि हमें साथ में मेडिटेशन को भी लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि जैसे हम कोई चीज़ को देखते हैं उसमें कहीं फॉल्ट आ रहा है, कहीं कुछ डैमेज हो रहा है, तो हम उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से हमारे जो मन की अवस्था है वो रोज़ रोज़ कई ऐसी बातें आती हैं जो डिस्टर्ब होती है, जो बिगड़ती है, जो मन कभी कभी बहुत निराश अवस्था का अनुभव करता है कि अब तो बहुत फ्रस्ट्रेशन आ गया लाइफ के अंदर, कभी फिर से खुशी वाला माहौल शायद बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो ऐसी उसकी थिंकिंग हो जाती है। वो क्यों हो जाती? क्योंकि बार बार वो जो नेगेटिविटी है उसकी तरफ ही आकर्षित होता जाता है। लेकिन अगर हम उसे ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक प्रयास करने की आवश्यकता है कि हमें अपने मन की ओर भी रोज़ ध्यान देना है कि आज जो सिचुएशन मेरे सामने है, जो प्रॉब्लम है, मैंने उसको फेस किया है, फेस करने के बाद मेरी जो मनोस्थिति है वो कैसी है, डिस्टर्ब्ड है या फिर उसके बाद रिलैक्स फील कर रहे हैं, है ना? वो हर सिचुएशन के बाद एक रिस्पॉन्स, एक रिजल्ट हमारे पास होता है। तो अगर हमें लगता है कि फिर भी वो डिस्टर्ब्ड वाली स्टेज है मेरे मन की, तो फिर से हमें उसको ठीक करने के लिए हम तो ये अनुभव करते हैं लाइफ के अंदर कि जो स्पिरिचुअलिज्म है, जो आध्यात्मिकता है, उसके बिना मन को सशक्त करना अन्य कोई उपाय तो नहीं नजर आता है ना? दीदी मैं डॉक्टर गिरीश पटेल जी का एक वीडियो देख रहा था, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा उसमें फॉर्मूला दिया स्ट्रेस को मैनेज करने का। दैट वाज डॉक्टर अली की उन्होंने लिया कि एज ए डॉक्टर हम अगर इस फॉर्मूले को अगर हम अडॉप्ट कर लेते हैं कि इट इज़ द एडवाइस कि पहला जो ए है दैट इज़ फॉर एक्सेप्टेंस, और एल है listen the things, listen the your mind, where is the stress, why the stress is, what are the reasons for the stress, और तीसरा उसकी इंट्रोस्पेक्शन है। लेकिन मैं इसको थोड़े और ढंग से देख रहा था कि मैं इसको बोलूँगा डॉक्टर अली, एक इसके आगे मैं और ऐड कर रहा हूँ, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज, देन एक्सेप्टेंस, देन लिसनिंग एंड देन इंट्रोस्पेक्शन। जब तक हम किसी भी चीज़ की जड़ तक नहीं जाएंगे कि अगर मुझे टेंशन आ रही है, मुझे स्ट्रेस आ रहा है, मुझे फियर आ रहा है, तो उसकी रूट कॉज क्या है? तो जब हम उसकी रूट कॉज को ढूंढेंगे दीदी, तो नेचुरली उसके बाद ही हम उसको हैंडल कर पाएंगे, है ना? तो उस रूट कॉज तक मेरी प्रेजेंट स्टेज, जब हम टेंशन में हो जाते हैं दीदी, स्ट्रेस में हो जाते हैं, तो और किसी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। तो उसकी रूट तक जाने के लिए व्हाट सिस्टम वी शुड अडॉप्ट दीदी, उसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे हमें कि हम उसकी रूट को जाके सेल्फ डायग्नोज कर पाएं उसको, क्योंकि खुद को देखना, खुद को एनालिसिस करना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, उसके जो रूट को जानने के भी दो अर्थ हैं। एक है रूट होता है जब कोई बात हो जाती है ना, उसको बहुत तह तक जाते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने कहा, किसने बोला, दिया ना, वो एक नेगेटिव उसका एस्पेक्ट है। लेकिन दूसरा जो उसकी रूट की हम बात कर रहे हैं वो एक पॉजिटिविटी में है। कुछ बातें होती हैं कि वो उसको बस बहुत हल्के रूप में लेते हैं और वहीं ओके हैं और उसको फिर आगे बढ़ते हैं लाइफ में। तो दो बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे कि हमें उसके क्यों क्या में नहीं जा कर के उसको बहुत हल्के रूप में लेकर के अगर मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में, तो हम आगे की ओर सोचें। आज हम प्रॉब्लम्स का बहुत सोचते हैं, ये टेंशन का कारण बना, ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, लेकिन हम कभी भी जो चीज़ हमें चाहिए, सपोज मुझे खुशी चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे सुख चाहिए, है ना, तो मैं उसके बारे में तो सोचती ही नहीं कभी कि मुझे खुशी चाहिए। लेकिन दीदी जिस अगर हम, चलो मैं देख भी लेता हूँ कि आई थिंक कि मुझे जो टेंशन हो रही है
या एंग्जाइटी हो रही है, ये इस वजह से हो रही है, तो मैं उसको रजिस्ट करने की अगर कोशिश करता हूँ, वो कहते हैं कि जितना आप रजिस्ट करेंगे उतना वो परसिस्ट करेगी सिचुएशन, है ना। तो अगर मैं उसको रजिस्ट नहीं करता तो फिर मैं किस ढंग से उसको कंट्रोल करूँ। मेरे पास तो मुझे तो एक ही आम जो लोग हैं, आम एक इंसान है, वो तो यही करेगा कि उससे अपने आप को डाइवर्ट करेगा, कहीं और सोचना शुरू करेगा, बिजी कर देते हाँ। हैं। लेकिन जब वो आप पे इतनी हावी होती है कोई चीज़, कोई डर है, कुछ होने का डर है, कुछ खोने का डर है, तो वो आपको किसी और तरफ सोचने नहीं देती। नहीं दीदी देता ऐसा होता है। है तो फिर भी उसके लिए हम ये कहेंगे कि एक बहुत अच्छी थॉट ये है, ये समय भी बीत जाएगा, ये भी चला हाँ, जाएगा। वो कहते हैं कि एवरी डार्क नाइट हैज ए शाइनिंग मॉर्निंग, बिल्कुल, है ना। तो उस ढंग से सोचने का ढंग बदलना पड़ेगा हमें। बिल्कुल। लेकिन वही चीज़ है कि हमें पॉजिटिव थिंकिंग के लिए बहुत अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है। उसमें हम अपने आप को हर बात में पॉजिटिव, हर बात में पॉजिटिव, वो छोटी छोटी बातों से ही उसकी शुरुआत होती है। जी दीदी, है ना, कि जैसे कई बार कोई घटना होती है, माना किसी की कोई गाड़ी डैमेज हो जाती है, अब उसमें 20-40 हज़ार का नुकसान हुआ, लेकिन जिससे वो कोई बात शेयर करेगा, जब पता चले, वो कहेंगे आप तो ठीक है ना, आपको तो कुछ नहीं हुआ ना, कहेंगे हाँ मैं बिल्कुल, बस फिर गाड़ी का कुछ नहीं है। तो ये क्या है, ये सोचने का ढंग, पॉजिटिव एस्पेक्ट है ना। इसी तरह से हमें हर एक बात में, वो छोटी है वो बड़ी है, वो चाहे गिर गई, चाहे कोई लेट आया, चाहे कोई लेट गया, गाड़ी लेट होगी, फाटक बंद हो गया, कुछ भी छोटी छोटी बातें हैं, एनी टाइप ऑफ सिचुएशंस, तो हमें उसमें भी पॉजिटिव रहने की प्रैक्टिस, जैसे मेडिटेशन इज प्रैक्टिस, सिमिलरली ये जो सिचुएशंस हैं, इसके लिए भी पॉजिटिविटी के लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। जी दीदी, तो बातें के इसमें प्रैक्टिस नहीं है हमें। जी दीदी, तो इसमें हम पिछली बार भी डिस्कस कर रहे थे, तो अब बता रहे थे कि इसमें मेडिटेशन जो है वो काफ़ी हद तक हमें हेल्प कर सकती है उसको कंट्रोल करने में। तो मेडिटेशन के लिए आप क्या सिस्टम देते हैं, क्योंकि मेडिटेशन की जब बात करते हैं तो काफ़ी सिस्टम्स उसमें सामने आते हैं। ब्रीदिंग सिस्टम पे काफ़ी वो इफेक्ट कर रहे हैं। मैं एक बार कहीं पढ़ रहा था कि जब आप क्रोध में होते हैं या टेंशन में होते हैं, तो आपकी जो सांस है वो उथली पुथली चलती है, तेज सांस चलनी शुरू हो गई, तो दिस थिंग्स टेक प्लेस। लेकिन वो कहते हैं कि उसको हम उल्ट भी कर सकते हैं। उल्टा क्या कि जब आप अपने आप को शांत महसूस करते हैं, जब आप खुद को एंगर में महसूस करते हैं या टेंशन में महसूस करते हैं, तो अगर आप गहरा और धीमा सांस लेते हैं, गहरा सांस गहरा सांस गहरा सांस, और उसको उसे, तो वो आपको ग्रेजुअली वो गुस्से की स्टेज से या चिंता की स्टेज से आपको बाहर भी ले आती है ना। तो इसी तरह इसके अलावा मेडिटेशन, आप राज योगा के बारे में उस दिन बात कर रहे थे, तो राज योगा के बारे में भी हम इसको काफ़ी, आप हमें बताइए या करके दिखाइए या समझाइए कि उसको हम कैसे कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस आज हम करेंगे। और राजयोग मेडिटेशन के अंदर क्या है कि अपने आप को हम पहले एक रियलाइज़ कराते हैं कि मैं कौन हूँ, और ये जो सिचुएशंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, इनसे हम अपने आप को डिटैच कर लेते हैं। ये बात अंडरस्टूड है, जब हम अपने आप से डिटैच करते हैं तो प्रॉब्लम से तो कुछ समय के लिए डिटैच हो जाते हैं। तो डिटैच होने का जो अनुभव होता है हमारे पास, थोड़ा समय के लिए मैं उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को भूल गई, और भूलने के समय मुझे जो एक सुंदर एक्सपीरियंस मेरे पास आया, वो बार बार मुझे अपनी ओर आकर्षित करेगा कि फिर से करूँ। तो वो प्रैक्टिस जब हम करते हैं तो उससे हमें सदा के लिए टेंशन फ्री होने का एक मार्ग मिलता है। हम ऐसा नहीं कहते कि इस कलयुग इन्वायरमेंट में स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आएंगे, नहीं, भगवान जो बताते और भी ज़्यादा आएंगे, समय और भी नाजुक होगा, उसके लिए हमें तैयारी करनी है। तो दीदी, उसमें जब हम मेडिटेशन में जाते हैं तो हमारे जो ब्रेन की थीटा वेव्स हैं, डेल्टा वेव्स हैं, वो सब है, वो भी चेंज होता है, और उससे सेक्रेशन भी अपनी चेंज होती हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि मेडिटेशन की प्रैक्टिस करके हम अपने माइंड को काफ़ी हद तक अपने अकॉर्डिंगली उसको कंट्रोल कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो दोस्तों, वक्त की कमी है, उसकी वजह से हमें आज ये एपिसोड यहीं पे वाइंड अप करना पड़ेगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम सर्टनली दीदी से और भी प्रश्न पूछेंगे। एक डिफरेंस है स्ट्रेस, फियर, फोबिया, टेंशन, एंग्जाइटी,
इसको भी हम क्लियर करेंगे और इनको ओवरकम करने के लिए हम मेडिटेशन में कैसे प्रवेश कर सकते हैं, कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे अपने आप को हम पॉजिटिव थॉट्स की तरफ लेके जा सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स से एक तरफ हट के। तो अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो मैं हाजिर हूँ। नंबर फ्लैश कर रहा है, मेरा भी कर रहा है, मोहब्बत रेडियो का भी कर रहा है। तो आप सिर्फ एक वीडियो पे अपना प्रश्न हमें भेज दीजिए और हम उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। और जो भी आपकी फीडबैक हो उसे आप हमें ज़रूर दीजिए। अगर आप मोहब्बत रेडियो पे मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत अच्छा है। अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को टच करिए ताकि जैसे ही नया एपिसोड आए आपके पास इमीडिएटली पहुंच जाए। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। दीदी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति जी।